नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना पुनीत सर। आज की क्लास में बच्चों मैं आपके लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बच्चों ये चैप्टर कोई ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी सा चैप्टर है। कुछ थोड़े बहुत फॉर्मुलेज हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा और उन फॉर्मुलों पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सीधा डायरेक्टली उन्हीं क्वेश्चंस पे अटैक करूंगा बच्चों जो आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा ध्यान से और फोकस से आप सारे क्वेश्चंस को समझिएगा, ठीक है। तो फटाफट से रजिस्टर्स और पेन्स लेकर आ जाइए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑल द बेस्ट। देखो सामने क्वेश्चन में बोल रहा है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तुम्हारे सामने ये डायग्राम बना हुआ है, ये वाला, ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये वाला जो मैं रेड से बना रहा हूं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका एरिया दिया हुआ है तुम लोगों को। कितना एरिया दिया जल्दी बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में क्या बोल रहा है ये, बताओ। फिर कह रहा है सर्कल्स बनाए हैं विद रेडियस हाफ टू द लेंथ ऑफ साइड। ये सर्कल दिख रहे हैं, ये जो सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स जो हैं, इस ऊपर वाले सर्कल का रेडियस कितना है जरा फटाफट से ये बताओ। क्या ये ए से लेकर यहां तक ये रेडियस है, ये देखो बताओ ये रेडियस है या नहीं है सर्कल का। यस सर। ये इस ट्राइंगल की साइड का हाफ है। ट्राइंगल की साइड का क्या है, हाफ। हाफ। तो सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल की साइड निकालता हूं। जल्दी से बताओ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। √3 अपॉन ए स्क्वायर होता है ये वाला, ये फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का। तो एरिया कितना दिया हुआ है 17320.5 इज इक्वल टू √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। ए निकालना है तो 4 ऊपर जाएगा, ये √3 नीचे आएगा। तो 17320.5 इंटू में 4 और अपॉन में आ गया ये √3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आया सबको समझ में। अब यहां पे वैल्यू डालूंगा 17320.5 इंटू 4। मैं यहां पे इस √3 की वैल्यू डाल रहा हूं। ये √3 की वैल्यू होती है 1.73205। ये √3 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बताओ, √3 की वैल्यू कितनी है 1.73205। ये वैल्यू हमने √3 की यहां पे डाल दी। अब आप ये देखो, क्या ये चीज और ये चीज सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है, लगभग सिर्फ डेसिमल्स का फर्क है। तो मैं सॉल्व करता हूं, यहां से ये वाला डेसिमल हटाया तो 5 जीरो लग जाएंगे ऊपर, 1 2 3 4 5, और ये वाला डेसिमल हटाया तो 1 जीरो लग जाएगा। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब ये देखो 1 कितना बचा 1732005 इंटू 40,000 अपॉन नीचे क्या बचा 1732005 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। अब ये 1732005 से ये कट गया तो मेरा ए स्क्वायर कितना आया जल्दी बताओ। ए स्क्वायर कितना आ गया 40,000। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 40,000। तो ए कितना आएगा, ये किसका रूट है, ये है 200 का। तो मेरी ए मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई। अब आप ये देखो सामने ऊपर देखो डायग्राम में मेरे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पूरी आ गई। कितनी आ गई बताओ 200। अब मुझे ये बताओ ये सर्कल का रेडियस कितना होगा, जल्दी बताओ रेडियस कितना होगा। 100। बस यही समझना है तुम्हें, रेडियस हो गया 100। और मुझे इस क्वेश्चन में ये वाला एरिया निकालना है जो शेडेड है बीच में शेडेड कर रहा हूं तुम्हारे लिए। मुझे ये शेडेड एरिया ये वाला निकालना है, ये वाला, ये बीच में, ये जो ब्लैक कर दिया मैंने, ये जो मैंने ब्लैक कर दिया,
ये शेडेड एरिया आपको निकालना है कि कैसे निकलेगा। अगर इस ट्राइंगल में से एबीसी ट्राइंगल में से ये तीन, एक सेक्टर, दूसरा सेक्टर और तीसरा सेक्टर, ये तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा शेडेड एरिया आ जाएगा। बताओ हाँ या ना। यस सर। बताओ तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा। ये निकलेगा ट्राइंगल के एरिया में से माइनस करना होगा मुझे इन तीन सेक्टर्स को। ये जो तीन सेक्टर नजर आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तीन सेक्टर्स है ये, 3 सेक्टर्स। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है तुम्हें, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया ये दिया हुआ 17320.5 माइनस 3 इंटू सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू डालेंगे 17320.5 माइनस 3 इंटू थीटा कितना, तो मालूम है ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है मालूम है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है, सेक्टर का रेडियस कितना है, यहाँ पे कितना रेडियस निकाला गया है अभी, 100 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा। ये 60 से ये कट गया 6 पे, और 3 से ये 6 कट गया 2 पे, 2 से ये 22 कट गया 11 पे। 17320.5 माइनस क्या क्या बच रहा है 11 इंटू 100 और अपॉन में क्या बच रहा है यहाँ से 7। इसको सॉल्व करना है। 17320.5 माइनस 11, 4 0 लग गए और अपॉन में 7। अब इसको सॉल्व करना है और ये आएगा जी, कितना आएगा देखो आप चेक करो, ये आएगा 17320.5 माइनस 11 डिवाइड बाय 7, ये आएगा 15714.2। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो जी, माइनस 17320.5, ये आएगा जी 1606.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्या करना था इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी करेंगे सब। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है ये हैंकरचीफ है स्क्वायर की फॉर्म में, ये स्क्वायर है पूरा, इसमें 9 सर्कल्स हैं, ये 9 सर्कल्स बने हुए हैं तुम्हारे सामने, रेडियस 7, हर सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो 7 है। आप मुझे ये बताओ, यहां पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ध्यान से देखना, ये इस सर्कल का ये रेडियस कितना है जल्दी बताओ, ये वाला रेडियस 7। ऐसे ही ये रेडियस कितना हो गया 7। ये रेडियस कितना हो गया 7। ये रेडियस कितना हो गया 7। ये रेडियस भी 7 हो गया और ये रेडियस भी 7 हो गया। तो ये बताओ ये टोटल यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो गया 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, ये हो गया 42। क्या ये चीज और ये चीज सेम होगी, बताओ हाँ या ना। यस सर। तो मेरे पास साइड ऑफ स्क्वायर आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर मेरे पास आ गई, कितनी आ गई बेटा 42 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सर्कल कितना है जल्दी बताओ, 7। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 7 सेंटीमीटर। मुझे रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए बोल रहा है वो, रिमेनिंग एरिया मतलब ये स्क्वायर में से अगर मैं ये 9 सर्कल्स का एरिया माइनस कर दूं क्या रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, बताओ हाँ या ना। यस सर। तो मैं निकाल रहा हूं रिमेनिंग एरिया, ध्यान से देखना, रिमेनिंग एरिया अगर मुझे निकालना है तो क्या करूं बताओ, मैं स्क्वायर के एरिया में से क्या माइनस कर दूंगा, 9 सर्कल्स हैं, हाँ 9 सर्कल्स का एरिया मैं माइनस कर दूंगा। तो स्क्वायर का एरिया मालूम है क्या होता है, साइड का स्क्वायर माइनस 9 इंटू सर्कल का एरिया क्या होता है
पाई आर स्क्वायर। वैल्यू डालो, साइड कितनी है बेटा, साइड कितनी दी हुई है आपको इस क्वेश्चन में, 42 माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। कितना रेडियस है बेटा सर्कल्स का, 7 इंटू 7। आया क्वेश्चन समझ में। यहां पर ये Yes, आप sir. 42 का स्क्वायर निकाल लोगे। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 का स्क्वायर होता है 1764 माइनस ये 7 से 7 कट गया, 9 इंटू 22 इंटू 7, तो ये आएगा 1764 माइनस ये मल्टीप्लाई कर दो, 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, ये आएगा 1386। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 14 में से 6 क्या कितना आएगा बताओ, ये माइनस करो इसको कितना आएगा, आंसर। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है इस क्वेश्चन में। Yes, तुम्हें sir. इस क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस दिया था, सर्कल का रेडियस अगर ये 7 है तो ये साइड समझ में आ गई, स्क्वायर की साइड कैसे निकाली है हमने, बताओ इतना समझ में आ गया। Yes, तो sir. रिमेनिंग एरिया कैसे निकलेगा, स्क्वायर में से 9 सर्कल्स का एरिया माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कॉपी कर देखेंगे बेटा, ये डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स। ये जो ए बी है पूरा और ये जो पूरा सी डी है ये डायमीटर्स है। ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ओए कितना दिया हुआ है हमें, ओए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 7। ओए हमें 7 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ओ से लेकर ए तक ये 7 है। तो ये बताओ ये कितना होगा, ओबी कितना होगा, 7। ऐसे ही ये ओसी भी 7 होगा और ओडी भी 7 होगा। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड। इस क्वेश्चन में ये शेडेड है, यहां से ये वाला पार्ट शेडेड है जो मैं शेड करके दिखा रहा हूं आपको, और ये जो ओडी है, ओडी इस डायमीटर पर भी एक सर्कल है, ऐसा सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल बना दिया मैंने, और ये भी शेडेड है, ये वाला सर्कल भी शेडेड है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको शेडेड एरिया निकालना है। तो सामने बताओ बेटा शेडेड एरिया कौन कौन सा है, जल्दी बताओ शेडेड एरिया कौन सा है। एक तो ये वाला, यहां पर ये वाला शेडेड है और ये सर्कल शेडेड है। अगर मुझे ये वाला इस तरफ का शेडेड एरिया निकालना है तो क्या करूं, अगर मैं इस पूरे सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस, ये शेडेड एरिया आ जाएगा बताओ, हाँ या ना। इसको मैं लिख रहा हूं 1, इसको मैं लिख रहा हूं 2। तो मुझे अगर 1 और 2 का एरिया निकालना तो कैसे निकालूं, सेमी सर्कल में से किसका एरिया माइनस कर दूं, ट्राइंगल का। तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ 1 एंड 2। कैसे निकलेगा वो, सेमी सर्कल के एरिया में से सेमी सर्कल के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर दूं, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां से वैल्यू डालो 22/7 इंटू रेडियस कितना है, ये सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, ये बड़े वाले का रेडियस देखो, इसका रेडियस कितना है, यहां से ये 7 रेडियस है, 7 इंटू 7 और ये अपॉन में 2 वैसे ही रह जाएगा, माइनस हाफ इंटू इस वाले ट्राइंगल का बेस कितना है, ये बेस पूरा है, ये बेस पूरा है यहाँ पे 14 इंटू हाइट ये रही इस ट्राइंगल की, ये हाइट है 7। तो ये 2 से 14 कट गया 7, 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11, ये आ गया 11 इंटू 7 77 माइनस 7 इंटू 7 49। ये माइनस कर देंगे कितना आएगा जी, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 1 और 2 का एरिया आ गया। अब मैं इस सर्कल का एरिया निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा, कितना रेडियस है इसका, यहाँ 7/2
डायमीटर 7 है, रेडियस नहीं है, ठीक है। 7 से 7 कट गया, ये से कट गया 11, ये आएगा 77/2। ये इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 38.5। अब आपको शेडिड एरिया निकालना है तो क्या करोगे बताओ, शेडिड एरिया कैसे निकलेगा, क्या क्या था शेडिड एरिया हमारा डायग्राम में, शेडिड एरिया क्या है, वो है 1 + 2 और प्लस स्मॉल सर्कल का शेडिड एरिया, बोलो है या नहीं है। Yes, 1 और sir. 2 का एरिया कितना निकाला है आपने, 1 और 2 का एरिया निकाला है 28 प्लस स्मॉल सर्कल का एरिया कितना निकाला है 38.5, इनको प्लस कर लो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बोल रहा है OABC इज ए क्वाड्रेंट, ये पूरा OABC ये पूरा क्वाड्रेंट है, रेडियस 3.5, ये जो क्वाड्रेंट है। अच्छा ये देखो, जैसे क्या ये सेक्टर होता है, मुझे ये बताओ क्या ये सेक्टर है इतना, Yes, sir. Yes, और sir. क्या यहां से लेकर यहां तक इसका रेडियस है, Yes, sir. ऐसे ही इस वाले सेक्टर का रेडियस कहां पे है, यहां से लेकर यहां तक इसका रेडियस है, कितना रेडियस दिया हुआ Yes, है, sir. कितना रेडियस दिया हुआ है 3.5, और उसके बाद क्या दिया हुआ है ये, इफ क्या किसकी वैल्यू दी हुई है, OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये OD कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो कह रहा है हमें इसका एरिया निकालना है, ये वाला, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये वाला एरिया निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इस पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा, बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, इसमें से किसको माइनस करना है, सेक्टर के एरिया में से किसको माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360 πr², θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा कितना बेटा, थीटा कितना डिग्री है यहाँ पे सेक्टर का 90. 90 डिग्री, 90/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है सेक्टर का, रेडियस कितना है सेक्टर का, ये ना 3.5 इंटू 3.5 माइनस हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का बेस कितना है 3.5 इंटू हाइट कितनी है ट्राइंगल की हाइट कितनी है 2। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये इससे कट गया 4, 7 से ये कट गया 0.5, 2 से ये 2 कट गया और 2 और ये 11, तो ये आ रहा है 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5/2 माइनस ये 3.5। इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कॉपी करेंगे सब लोग। क्वेश्चन समझ में आया सबको, ये फिर से बताऊं, देखो सामने फिर से देखो, ये पूरा क्या था जल्दी बताओ, ये पूरा क्या था Sector. सेक्टर। कितना रेडियस दिया है सेक्टर का, सेक्टर का रेडियस कितना 3.5. दिया हुआ है 3.5. रेडियस दिया है 3.5 और ये ट्राइंगल की हाइट कितनी दी है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर। शेडेड एरिया निकालने के लिए सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया। कॉपी करेंगे सब लोग। ये हमें स्क्वायर दिया हुआ है ओ ए बी और सी, ये ओ ए बी सी हमें स्क्वायर दिया हुआ है और ओ ए की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, ओ से लेकर ए तक कितना है 20 centimeter. मुझे जरा ये बताओ ये ए बी कितना होगा, यहां से लेकर ए बी कितना 20. होगा ये 20 होगा ये 20। मुझे ये वाला एरिया निकालने के लिए कह रहा है, ये वाला एरिया देख लो ध्यान से, ये वाला एरिया शेडेड एरिया। अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ये स्क्वायर को माइनस कर दूं तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। Yes, sir.
लेकिन मुझे इस क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं पता, ओ से लेकर पी तक यह रेडियस नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे इस क्वाड्रेंट का एक ओ से लेकर पी तक रेडियस निकालना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस ओ को बी से ज्वाइन कर रहा हूं। अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, बताओ कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे बताओ, OAB. एक ट्राइंगल ओ ए बी। मेरे पास ओ ए है, ए बी है, क्या यहाँ पे पाइथागोरस लग सकती है बताओ, पाइथागोरस लग सकती है कि नहीं लग Yes, सकती है? sir. Yes, तो sir. पाइथागोरस लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर कितना है इस ट्राइंगल का, 20 का स्क्वायर। बेस कितना है, ये बेस कितना है, 20. 20 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओबी स्क्वायर। अब यहां से अगर ओबी निकालूंगा, जब यहां से स्क्वायर डालूंगा तो इस तरफ रूट लग जाएगा, रूट का 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ये समझ में आया इतना आपको, बताओ ये समझ में आया? हमने इस वाले ट्राइंगल Yes, में इस वाले ट्राइंगल में क्या लगा दिया है, पाइथागोरस। तो मैं उससे ओबी निकाल रहा हूं। अब यहां पर एक स्पेशल बात समझ में आनी चाहिए आपको, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये देखो, अगर ऐसा हो कभी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट में, तो इसका आंसर होता है 10√2। कितना आंसर होता है इसका, 10√2। अगर ऐसा हो, देखो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, 5√2। 5 आ रहा है समझ में? अगर ऐसा हो यहाँ पे 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 100√2. 100√2। अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर है, तो बताओ कितना आएगा, 20√2. तो ये ओ भी आ गया। अब मुझे आप ये बताओ, ये ओ से लेकर बी तक क्या ये क्वाड्रेंट का रेडियस है, सोचो। Yes, sir. ओ से लेकर बी तक क्या ये क्वाड्रेंट का रेडियस है या नहीं है? Yes, sir. बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम निकाल रहे हैं शेडेड एरिया। शेडेड एरिया निकालने के लिए क्या करना है बेटा, Sir, area of quadrant. ये सेक्टर के एरिया में, Area square. सेक्टर के एरिया में से जो पूरा सेक्टर है माइनस कर दो अगर ये स्क्वायर का एरिया, तो मेरा शेडेड एरिया आ जाएगा। सही है ना? सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, माइनस स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। वैल्यू डालो, थीटा कितना है बताओ, 90/360। सेक्टर का ये एंगल कितना डिग्री है, सेक्टर का एंगल 90 degree. 22/7। रेडियस कितना है जल्दी बताओ, सेक्टर का रेडियस कितना है जो अभी निकाला है, 20√2. ये निकाला है, ये रेडियस है सेक्टर का। तो इसको हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, 20√2 इंटू 20√2 रेडियस का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर। स्क्वायर की साइड कितनी है बताओ, ये स्क्वायर की साइड कितनी है, 20। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये 90 से 360 कट गया 4 पे। और क्या है देखो ध्यान से, ये √2 इंटू √2 कितना होता है, ये √2 इंटू √2 2 से 4 कट गया 2 पे, 2 से 22 कट गया 11। मेरे पास आ रहा है 11 इंटू यहां से आ रहा है 20 इंटू यहां से आ रहा है 20, और डिनोमिनेटर में कुछ बच रहा है, ये 7 बच रहा है, माइनस ये 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है, तो आपका शेडेड एरिया आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या फिर से एक बार डायग्राम समझाऊं, इसका डायग्राम क्या है, ये देखो सामने, इसका डायग्राम क्या है असल में। ये मेरे पास एक सेक्टर था, क्या इतना समझ में आया सबको, सेक्टर था ये। Yes, sir. इसके बाद ये स्क्वायर है। मुझे ये यहां से लेकर यहां तक ये 20 दिया हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने इसको ज्वाइन किया और ये भी 20 है, मैंने ये रेडियस निकाल दिया पाइथागोरस लगाकर। बाद में मैंने सेक्टर के एरिया में से इसको माइनस कर दिया, स्क्वायर को एरिया का माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये शेडेड एरिया आ गया। कॉपी करेंगे सब लोग।
देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं। यहां पर ये डायग्राम आपको बना हुआ दिया हुआ है। इस डायग्राम को पहले समझो कि क्या दिया हुआ है। हमें इस डायग्राम में ये वाला शेडेड पार्ट दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है। ये जो मैंने आपके सामने शेड किया है, इसका एरिया निकालना है। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, डायग्राम को। देखो ये डायग्राम कैसा है। पहले तो ये आपको ये एक ऐसे सेक्टर दिया हुआ है। क्या ये सेक्टर है? बताओ हाँ या ना। यस सर। ये सेक्टर है। ये सेक्टर है यहाँ पे ए, बी और सी वाला, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये सेक्टर दिया हुआ है पूरा, ठीक है। और इस सेक्टर का ये देखो क्वेश्चन में रेडियस बोल रहा है 14, तो क्या ये 14 हो गया रेडियस यहां से लेके यहां तक? बताओ। यस सर। और ये कितना हो गया यहां से लेके यहां तक? क्या ये भी सेक्टर का रेडियस है 14? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद इस डायग्राम को और आगे देखो, ये मैंने बीच में लाइन खींच दी, तो ये बीच में ये क्या आ गया? ट्राइंगल, जो कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख लिया 1 और इसको लिख लिया 2। मतलब ये 1 क्या है? ये रहा 1 और ये रहा 2। नजर आ रहा है तुम्हें डायग्राम में? यस सर। अब मुझे अगर ये बताओ, अगर इस 2 का एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा? इस 2 का एरिया निकालना हो तो इस 2 वाले पार्ट का, अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से ये ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं, क्या मेरे पास ये 2 का एरिया आ जाएगा? बताओ यस हाँ सर। या ना। तो पहले मैं इस क्वेश्चन में इस 2 का एरिया निकालता हूं, इस 2 का एरिया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे एरिया? एरिया ऑफ 2 कैसे निकलेगा? मैंने अभी क्या बताया आपको, बताइए कैसे निकलेगा? ये सेक्टर में से, पूरे में से किसका एरिया माइनस करना पड़ेगा मुझे? ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दूंगा मैं ट्राइंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का एरिया सबको मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा कितना डिग्री है यहाँ पे सेक्टर का? ये देखो सेक्टर का ये थीटा 90, ये है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? कितना रेडियस दिया हुआ सेक्टर का? 14 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू बेस। ट्राइंगल का बेस कितना नजर आ रहा है आपको? 14। और ट्राइंगल की हाइट कितनी नजर आ रही है आपको? 14 है। इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 90 से कट गया 4 पे, 7 से 14 कट गया 2 पे, 2 से 4 कट गया 2 पे, 2 से 22 कट गया 11। तो मेरे पास क्या आया? 11 इंटू ये आ गया 14 माइनस 2 से ये कट गया 7, या 7 इंटू 14। इसको सॉल्व कर लो, 14 दोनों में से कॉमन ले लो, 14 कॉमन ले लिया यहां से, क्या बचा? 11 माइनस 7, तो ये आ गया 14 इंटू 11 में से 7 गया, कितना आएगा? 4। मल्टीप्लाई कर दो जी, 56। ये 56 किसका एरिया निकाला है बताओ? ये 56 किसका एरिया आया अभी ऊपर से? सेकंड वाले पार्ट का? सेकंड वाले पार्ट का? यस सर। अब सामने डायग्राम ध्यान से देखना, डायग्राम देखना ध्यान से जो बता रहा हूं। ये डायग्राम में ये जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट के ऊपर यहां पर एक सेमी सर्कल दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? सेमी सर्कल। असल में मुझे ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट का एरिया निकालने, यही दिया ना क्वेश्चन में, देखो डायग्राम में यही वाला पार्ट निकालना है ना? यस सर। तो अगर मैं इस पूरे सेमी सर्कल में से, अगर इस पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से, अगर ये सेमी सर्कल के एरिया में से मैं ये वाला सेकंड जो पार्ट था जिसका मैंने एरिया भी निकाला है, अगर इसको माइनस कर दूं, क्या मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा? बताओ। यस सर। सेमी सर्कल में से। लेकिन मुझे ये सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे इस सेमी सर्कल का ये रेडियस चाहिए होगा, ये वाला, ये सेमी सर्कल का रेडियस है ना? यस सर। तो रेडियस निकालने के लिए पहले मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा। तो मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं इस ट्रायंगल में। बताओ कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा रहे हैं, जल्दी बताओ। ABC, ये वाला BAC पाइथागोरस लगाते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 14 का स्क्वायर। बेस कितना है? 14 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर।
जब यहां से स्क्वायर आऊंगा तो इस साइड रूट लग जाएगा, अंडर रूट में 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था कि अगर यहाँ पे अंडर रूट में 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर होगा तो बताओ कितना होगा, इसका आंसर क्या निकल जाए? 14 रूट 2। बताओ ये समझ में आया? Yes, sir. अब ये 14 रूट 2 ये हाइपोटेन्यूज आ गया, ये पूरा, ये वाला पूरा, लेकिन मुझे तो रेडियस चाहिए, मुझे तो रेडियस चाहिए। रेडियस तो इसका हाफ होगा ये वाला, तो बताओ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना आएगा? रेडियस 7 रूट 2 सेमी सर्कल कितना आएगा? सेमी सर्कल का रेडियस इसका हाफ होगा, 14 रूट 2 का हाफ, जो कि आएगा 7 रूट 2। ये काट दिया 7 रूट 2। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। देखते रहना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। बताओ एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बेटा? Pi r सेमी सर्कल पाई का आर एरिया स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। वैल्यू पुट कर रहे हैं 22/7 इंटू रेडियस कितना निकाला है? अभी अभी निकाला है रेडियस आपके सामने, 7 रूट 2 7 रूट 2 मल्टीप्लाई 7 रूट 2, क्योंकि आर स्क्वायर है और अपॉन में ये 2 चला गया। आया समझ में इतना? अब ये रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2 होता है, ये नीचे वाले 2 से खत्म हो गया, ये 7 से ये 7 कट गया, क्या बचा? 22 इंटू 7, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 154। ये किसका एरिया निकाला है? जल्दी बताओ किसका एरिया निकाला है मैंने अभी ये? सेमी सर्कल। अब मुझे क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है बताओ? मैंने भी समझाया था, अगर मुझे ये इस क्वेश्चन में, अगर मुझे इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है, ये वाला रेडिश वाला पार्ट, ये वाला, तो क्या बताया था मैंने? क्या करना पड़ेगा बताओ? इस पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से किसको माइनस करना होगा? जो ये सेकंड का एरिया आया है, सेकंड का एरिया जो आया है, आ रहा है समझ में? और सेकंड का एरिया कितना आया था? वो ये वाला पार्ट आया था, ये निकाला था मैंने। तो शेडेड पार्ट का एरिया कितना आ गया जल्दी बताओ? शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? शेडेड एरिया सेमी सर्कल, क्या बताया मैंने? सेमी सर्कल में से किसको माइनस करना है? एरिया ऑफ सेकंड। Area second part. हाँ, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, जो मैंने एरिया ऑफ सेकंड पार्ट लिखा है। सेमी सर्कल का एरिया कितना निकाला है? अभी अभी निकाला है 154, माइनस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट का एरिया कितना निकला है? ये देखो 56। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये जो क्वेश्चन सामने मैंने अभी करवाया है, ये बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? ये यस सर। आपकी एनसीईआरटी की बुक का, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को ध्यान से समझना है। मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से एक बार शॉर्टकट में समझा देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सिर्फ सामने देखना है तुम लोगों को, डायग्राम अगर समझ में आ गया तो समझो क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो, तुम्हें सबसे पहले तो ये एक सेक्टर दिया हुआ था, बोलो ये समझ में आया सेक्टर? उसके बाद एक लाइन खींच के ट्रायंगल बना दिया, ठीक? मैंने इसको लिख लिया, ये सेकंड लिख दिया, इसको लिख लिया 1। मुझे ये बता दो सिर्फ, क्या इसका एरिया कैसे निकलेगा? सेकंड का एरिया कैसे निकलेगा बताओ? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल। तुम्हें सेक्टर में से किसको माइनस करना पड़ेगा? ट्रायंगल को। Triangle. जब ये माइनस कर दोगे, क्या आपके पास ये सेकंड पार्ट का एरिया आ जाएगा? बताओ हाँ या ना। उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से ये जो यहाँ पे ए, जैसे ये बी ए सी यहाँ पे दिया है, इस बीसी पर एक सेमी सर्कल ऐसे बना हुआ दिया हुआ है। तुम्हें असल में इस क्वेश्चन में इसका एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? ये रेड वाले का एरिया, शेडेड एरिया, इस सेमी सर्कल में से किसका एरिया माइनस करना है? बताओ बताओ, सेमी सर्कल में से किसका एरिया माइनस करना पड़ेगा? सेकंड वाले का एरिया। ये जो निकालूंगा मैं, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। और सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए पहले मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा। तो ये रेडियस निकालने के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? इस ट्रायंगल में क्या लगानी पड़ेगी? पाइथागोरस। तो वो उस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आप ये क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपके सामने दिया हुआ है, पहले आप इसका डायग्राम समझ लो, पहले इसका डायग्राम समझ लो अच्छी तरह से, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सुनो ध्यान से, ये देखो, तुम्हें यहां पर ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक स्क्वायर बना हुआ दे दिया, ये वाला स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड दे दी 8 सेंटीमीटर डायग्राम के हिसाब से। ये दिख रहा है ना सबको? 8 सेंटीमीटर।
जरा इस डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या दिया हुआ है। हमें ये बीच वाला शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। देखो इस वाले शेडेड पार्ट को मैं ऐसा बना रहा हूं, ये है, ये बना दी एक तो ये बना दिया। ये जो इधर वाला पार्ट है, ये देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो कर्व है, यहां पे मैंने ये कर्व बना दिया इस डायग्राम में। बोलो इतना समझ में आया सबको? बताओ इतना समझ में आया? यस सर। अगर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दूं यहां से, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो क्या करना होगा? बताओ, सोचो जरा इसके बारे में। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ये ऑफ वाला ट्रायंगल। अगर मुझे एरिया निकालना हो तो क्या ये पूरा सेक्टर था? यहां से ए बी सी, क्या ये पूरा सेक्टर है? ये वाला पार्ट पूरा सेक्टर है या नहीं है? ये वाला, यस सर। ये वाला पार्ट सेक्टर है। अगर इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये इधर का एरिया आ जाएगा। बताओ हाँ या ना? यस सर। ऐसे ही जब मैं इस लीफ को पूरा करता हूं, ये देखो ये लीफ पूरी कर दी ऐसे। अब मुझे ये बताओ ये क्या है? यहां से लेकर ये वाला, क्या ये भी सेक्टर है ऊपर वाला? यस सर। अगर इस पूरे सेक्टर में से ये वाला नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या ये वाला एरिया आ जाएगा इधर वाला? यस सर। समझ में आया क्वेश्चन? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? जैसे ये जो डायग्राम है, तुम्हें आप लोगों को किसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है? ये लीफ का एरिया कह रहा है। ये लीफ का एरिया, ये जो रेड वाला एरिया है, ये रेड वाला एरिया निकालना है। पूरा पूरा का पूरा ये रेड वाला एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? बहुत इजी है। अगर मैं ये बीच में एक ये ऐसे लाइन ज्वाइन कर दूं, ठीक, अगर ये लाइन ज्वाइन कर दी तो क्या हुआ? देखो ये लाइन ज्वाइन कर दी, यहां पे ये लाइन ज्वाइन कर दी। क्या है ये इधर वाला? क्या था बड़े वाला? ये क्या था? पूरा सेक्टर। सेक्टर में से किसका एरिया माइनस करना है? ट्रायंगल का। तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा इधर वाला। बताओ इधर वाला एरिया आ जाएगा, और जितना एरिया ये आएगा उतना ही एरिया ये इधर वाला आएगा। तो मेरे पास लीफ का एरिया आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया भाविक? यस सर। या फिर दोबारा समझाऊं डायग्राम को? क्वेश्चन समझ में आया? क्या समझ में आया इसमें? अगर आपको इस लीफ का एरिया निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा? एरिया ऑफ शेडेड लीफ, एरिया ऑफ शेडेड लीफ कैसे निकलेगा? मैंने क्या बताया? अगर आपने इस सेक्टर में से किसको माइनस करना था? बताओ। ट्रायंगल। सेक्टर में से माइनस करना था आपको ट्रायंगल का एरिया, तो वो इस तरफ का एक पार्ट का एरिया निकलता है, एक पार्ट का। अगर दोनों का एरिया निकालना तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो ध्यान से। 2 ब्रैकेट, सेक्टर का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने तुम लोगों को? सेक्टर का फॉर्मूला क्या सिखाया है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यू डालो। थीटा कितना डिग्री है? इस सेक्टर में ये एंगल दिख रहा है तुम्हें? कितना डिग्री है? 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है सेक्टर का? जल्दी बताओ ऊपर डायग्राम में देखकर। सेक्टर का रेडियस कितना है? ये सेक्टर का रेडियस कितना है बेटा? यहां से 8 ही तो है ना? 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस हाफ इंटू बेस कितना है? ट्रायंगल का बेस कितना है? ये जो ट्रायंगल का 8, और हाइट कितनी है? 8। बस ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है तुम्हें। अब ये कट गया 4 से 8 कट गया 2, क्या आ रहा है ध्यान से देखो। 2 ब्रैकेट क्या बचा है यहाँ पे? 22 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन में 7 माइनस ये 2 से 8 कट गया 4, 8 4 32। इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये है जी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, तो आप सब लोग अब इसको कॉपी कर लो। तुम लोग एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन में होगा क्या। देखो सामने तुम लोग सब देखो, मैं तुम लोगों को डायग्राम समझाता हूं। पहले तो तुम लोगों को
ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, ध्यान से देखना है सब लोगों ने, अब बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर की साइड कितनी दी है बताओ सब लोग, बताओ सब लोग। 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की साइड दी हुई है। ये समझ में आया पहला स्टेप? यस सर। सामने देखना। अब ये आपको इस तरीके से, ये क्या है मुझे इतना समझा दो, क्या है ये? सेक्टर है। सेक्टर। और अगर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दूं तो ये क्या है नीचे वाला? ट्रायंगल। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा, सिर्फ इतना समझा दो मुझे आप। इसका एरिया सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस सेक्टर में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस किया तो ये वाला एरिया आ गया। लेकिन ये तो Yes, डायग्राम sir. के हिसाब से आधी लीफ है ना, आधी लीफ है। Yes, sir. अगर मुझे पूरी लीफ करनी है तो वो नीचे ऐसे है ना, ये पूरी लीफ, तो मुझे तो इस sir. लीफ का एरिया निकालना है। क्या ये आधी लीफ और ये आधी लीफ का एरिया बराबर होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस होगा। सर। तो मुझे जब अगर ये शेडिड एरिया निकालना है तो कैसे निकालूं मैं शेडिड एरिया? शेडिड एरिया कैसे निकालूं? ये जो तुमने सेक्टर में से To ट्रायंगल की multiply. हाफ आया था, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2। 2 से। बस आपको इसके फॉर्मूले लगाकर इसको सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर। अब कॉपी करो इसको, अब कॉपी करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, कितनी साइड दी हुई है स्क्वायर की हमें? 56। 56। 56 इस तरफ इस टाइप से और इस तरफ इस टाइप से, ये पूरा लॉन है। सबसे पहले मैंने इस स्क्वायर के डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया जी। तुम्हें पता है ये स्क्वायर के डायगोनल्स कितने डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को? 90 डिग्री पे। ये हो गया O, ये A, B और C और D। सबसे पहले आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल बताओ कौन सा लेना है? AOB। ट्रायंगल AOB, इसको मैंने x मान लिया, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। तो देखेंगे सामने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा रहा हूं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कितना है परपेंडिकुलर, कितना है इस ट्रायंगल का बताओ? कितना परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का? x स्क्वायर। बेस कितना है? x स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है इस वाले ट्रायंगल का? हाइपोटेन्यूज कितना है? ये रहा 56 का स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इंटू 56। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इंटू 56 अपॉन में 2 से ये कट जाएगा 28। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 56 को लिख सकता हूँ 28 इंटू 2। यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ रूट लग जाएगा 28 इंटू 28 इंटू 2। तो x कितना आएगा? 28 का पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा। तो 28 रूट 2, ये x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये x की। अब आप सामने देखो जरा, देखो ध्यान से सामने जो बताना चाहता हूं। मुझे ये बताओ, ये जो मैं शेड कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो मैं यहाँ पे ये शेड कर रहा हूं, ये चीज क्या है पूरी? ये वाली चीज नजर आ रही है? सेक्टर। हाँ, ये हमारा सेक्टर है। क्या है ये? हमारा सेक्टर। और इधर वाला ये क्या है? जल्दी बताओ, ये क्या है? ये भी सेक्टर है। तो हमारे पास 2 सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं? 2 सेक्टर। और इन सेक्टर्स का रेडियस कितना है ये बताओ? ये जो ऊपर वाला सेक्टर है इसका रेडियस ये है, बताओ। ये वाला रेडियस है OB। OB और OA इस सेक्टर का रेडियस है या नहीं है? है। तो हम इस सेक्टर का और इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया कितने सेक्टर है यहाँ पे जल्दी बताओ? एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स। क्या फॉर्मूला होगा? 2 इंटू क्या होता है सेक्टर का एरिया? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई, जल्दी से बताओ आप लोग, थीटा कितना है यहाँ पे? थीटा कितना है? ये कितना डिग्री का एंगल है यहाँ पे? 90। हाँ, 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है बेटा? कितना रेडियस है? x। x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 28 रूट 2 इंटू 28 रूट 2। ये 90 से ये कट गया 4 पे, 2 से ये 4 कट गया 2 पे। ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा और 2 से 2 कट गया। 7 से 28 कट गया कितने पे? 4 पे। क्या क्या बच रहा है तुम्हारे पास? क्या क्या बच रहा है तुम्हारे पास? 22 इंटू 4 इंटू 28। ये बच रहा है 22 इंटू 4 इंटू 28। बाकी सब कट चुके हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ये किसका एरिया निकल गया? जल्दी बताओ। सेक्टर्स। 2 सेक्टर्स का एरिया निकल गया।
अब इसके बाद ऊपर डायग्राम में और क्या बच रहा है, ये देखो सामने डायग्राम में क्या बच रहा है, क्या ये ट्राइंगल बच रहा है इधर का, ये ट्राइंगल है Yes, sir. BOC और इधर का भी ट्राइंगल है AOD। तो अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल देता हूं, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो 2 इंटू क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस कितना है ऊपर ट्राइंगल का, देखो जरा बताओ इस वाले ट्राइंगल का AOD में बेस कितना है OD जो कि x है, और हाइट कितनी है बताओ, हाइट कितनी है AO। भाई 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस कितना है इस ट्राइंगल का, x और x है या नहीं है, Yes. x इंटू एक्स, तो 2 से 2 कट गया, x इंटू x कितना x की वैल्यू यहां से 28√2 मल्टीप्लाई बाय 28√2 आया समझ में। तो ये कितना हो गया 28 इंटू 28 इंटू √2 इंटू √2 2। तो ये किसका एरिया निकाल दिया जल्दी बताओ, Triangle, sir. दो ट्राइंगल्स। Triangle. अब आपको टोटल एरिया निकालना है, जल्दी से बताओ टोटल एरिया कितना होगा, इन सबको ऐड, इन सबको ऐड कर देंगे, मतलब दो सेक्टर्स का एरिया जो हमारे पास ऊपर था प्लस दो ट्राइंगल्स का एरिया। जितना इनका आंसर्स आए हैं इनकी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखो Yes. यस ये सारे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे। मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट एक बार और क्लियर करता हूं, डायग्राम ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। देखना सामने मुझे एक स्क्वायर दिया था, देखो सामने ये एक स्क्वायर दिया था 56 56 56 और 56। यहां पर ये ऐसे बना दिया और यहां पर ये ऐसे बना दिया। मुझे इसका टोटल एरिया निकालना है। सबसे पहले आप इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लो, ये डायगोनल्स। अब तुम्हें पता है स्क्वायर के डायगोनल कितनी डिग्री पे काटेंगे, जल्दी बताओ कितनी डिग्री पे काटेंगे, 90 डिग्री पे। 90. मैं इसको x ले लूंगा और इसको x, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के किसकी वैल्यू निकालोगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल में x की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, x। जब ये x आ जाएगा तो क्या ये सेक्टर का रेडियस आ जाएगा, जल्दी बताओ, सेक्टर का रेडियस आ जाएगा। तो आप ये दोनों सेक्टर का एरिया निकाल दोगे, रेडियस और थीटा आ गया। उसके बाद ये दो ट्रायंगल्स का एरिया निकाल दोगे, सारे एरिया ऐड कर दोगे तो तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। कॉपी करेंगे अब इस क्वेश्चन को। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपके सामने ये एक पूरा ट्रैक दिया हुआ है बच्चों, ये पूरा एक ट्रैक है, साइकिलिंग ट्रैक है जिसमें बच्चे साइकिल चलाते हैं, और आपको इस ये पूरे साइकिलिंग ट्रैक का एरिया निकालना है। ये जो मैं आपको शेड कर रहा हूँ ये रेड वाला, ये आपको पूरा शेडेड पोर्शन मतलब इस ट्रैक का एरिया निकालना है जी इसमें, ये जो मैंने रेड से शेड कर दिया है आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले हम जरा इस डायग्राम को समझते हैं, जरा पढ़ते हैं। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर। जो दो पैरेलल लाइंस है उनके बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है, एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग इफ ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का डायग्राम समझाता हूं कि डायग्राम में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों। ध्यान से देखना बेटा सब लोग, हमें कुछ इस टाइप का ट्रैक दिया हुआ है, देखो ये ट्रैक दिया हुआ है ऐसा, इस तरफ से ऐसे गोल और इस तरफ से ऐसे गोल, और फिर ये ऐसा ट्रैक बनाकर दिया हुआ है। ये है जी आपका साइकिलिंग ट्रैक जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ दिया हुआ था। अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझना बच्चों, हमें ये बाहर वाला एरिया निकालना है, ट्रैक का एरिया। जरा अंदर ध्यान से देखना जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक हमें ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये अंदर वाला ये एक रेक्टेंगल है। ध्यान से देखना सब लोग, ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, देख लो, ठीक है जी। तो ये रेक्टेंगल हो गया, और इस रेक्टेंगल के इस एंड पे ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, और रेक्टेंगल के इस तरफ इस एंड पर भी एक सेमी सर्कल दिया हुआ है। तो आपको ये अंदर वाला जो पोर्शन है वो समझ में आ गया, ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन में वो बोला गया है
कि द डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर। जो ये अंदर वाली पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन जो हमने अभी बनाई है, ये वाली लाइन, ये जो बनाई है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमें 60 मीटर दिया हुआ है। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 60 मीटर दिया हुआ है। और वो बोल रहा है कि दोनों जो इनर पैरेलल लाइंस हैं, ये जो पैरेलल लाइंस हैं, ये 106 मीटर लॉन्ग है, 106 मीटर लॉन्ग है। यहां से लेकर यहां तक ये 106 मीटर लॉन्ग है, 106 मीटर। ठीक है जी। तो अगर मुझे ये अंदर का एरिया निकालना हो, ये पूरा इनर एरिया निकालना हो, तो क्या करेंगे, हमें ये रेक्टेंगल के एरिया में ये दो सेमी सर्कल्स का एरिया प्लस कर दें, तो मेरे पास ये पूरा इंटरनल एरिया आ जाएगा बच्चों, ये पूरा का पूरा इंटरनल एरिया आ जाएगा। अगर मैं इस रेक्टेंगल में, ये अंदर वाला जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के एरिया में ये साइड वाले दो छोटे सेमी सर्कल्स का एरिया प्लस कर दूं, तो मेरे पास ये पूरा इंटरनल एरिया, ये जो अंदर वाला इनर एरिया है, ये पूरा इनर एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमें आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ध्यान से देखना, ये जो अब आउटर है, ये आउटर यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये फिर से एक रेक्टेंगल है। ये देखिए, ये फिर से एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना, ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है फिर से, ये बड़े वाला रेक्टेंगल। तो आप देखिए, यहां से लेकर यहां तक जो रेक्टेंगल की लेंथ है, वो तो ये 106 मीटर ही रहेगी जो पहले थी, लेकिन इस रेक्टेंगल की ये जो ब्रेड्थ है, ये वाली ब्रेड्थ, यहां से ये जो ये ब्रेड्थ है, ये बड़ी वाली, ये बड़े वाले रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ आ रही है बच्चों, कह रहा है जो ट्रैक है वो 10 मीटर वाइड है। ये जो ट्रैक है ये वाला, ये 10 मीटर यहाँ से है और 10 मीटर यहाँ से है। तो आप देखिए ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना हो जाएगा। अगर ये 60 है, यहाँ पर ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर है, तो ये पूरी ब्रेथ इसकी कितनी होगी बच्चों, इसकी पूरी ब्रेथ हो जाएगी बड़े वाले रेक्टेंगल की 80 मीटर हो जाएगी। 60 + 10 + 10 80 मीटर हो जाएगी। और फिर कह रहा है कि यहाँ पे बड़े बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका भी यहाँ पर ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है बच्चों, और यहाँ पर भी ये बाहर वाला सेमी सर्कल है जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में ये बाहर वाले दो सेमी सर्कल्स का एरिया हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आउटर एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास ये आउटर एरिया आ जाएगा, पूरा बड़े वाला आउटर एरिया आ जाएगा, उसमें से जब मैं ये पूरा इनर एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला जो ट्रैक का एरिया था, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये पूरे ट्रैक का एरिया निकल जाएगा जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है जी, तो अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं ये इनर एरिया निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों सब लोग, मैं ये इनर एरिया निकाल रहा हूँ जो अंदर वाला एरिया है। इनर एरिया में क्या है, मैंने आपको अभी क्या बताया है, एक तो हमारे पास ये अंदर में ये एक रेक्टेंगल है, ध्यान से देखना है सबको डायग्राम को, ये अंदर एक रेक्टेंगल है, प्लस इधर से ये सेमी सर्कल है बच्चों, ये दो सेमी सर्कल्स हैं इस तरफ। तो इनर एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया प्लस दोनों साइड सेमी सर्कल्स हैं, प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस दो सेमी सर्कल्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। लेंथ आप देखिए, लेंथ कितना दिया हुआ है, जो ये अंदर वाला रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल, उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ हमें ये दी हुई है 106 मीटर। 106 इंटू ब्रेड्थ देखिए, जो अंदर वाला रेक्टेंगल है, ये अंदर वाला रेक्टेंगल देखिए ध्यान से, ये अंदर वाले रेक्टेंगल की ये ब्रेड्थ कितनी दी हुई है हमें, ये ब्रेड्थ कितनी दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दी हुई है 60 मीटर। ठीक है जी, प्लस ये बचा पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देख लो, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये रेडियस का स्क्वायर। अब जरा आप देखिए ध्यान से, जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमें सेमी सर्कल दिया हुआ है, जो हमारे पास ये सेमी सर्कल है बच्चों, ये अंदर वाला सेमी सर्कल,
ये जो अंदर वाला इंटरनल सेमी सर्कल जो है, ये इंटरनल सेमी सर्कल, इसका रेडियस देखिए आपको, ये साइड कितनी दी हुई है, देखिए ये पूरी साइड हमें, ये वाली अंदर वाली साइड ये 60 दी हुई है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा सेमी सर्कल का, यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। अब आपको इसको पूरा सॉल्व करना है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है जी। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6360 प्लस ये भी पूरा आप सॉल्व कर लो ध्यान से, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 22 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2828.57। अब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों प्लस, ये आ जाएगा आपका आंसर 9188.57। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अभी इनर एरिया आया है। अब हम जरा बात करेंगे इस आउटर एरिया की। ये जो बड़े वाला आउटर एरिया है, ध्यान से देखना बच्चों, ये बड़े वाला आउटर एरिया कैसे निकलेगा। हमारे पास ये बड़े वाला रेक्टेंगल है, ध्यान से देख लो, ये बड़े वाला रेक्टेंगल है हमारे पास, प्लस इधर से एक सेमी सर्कल है बड़े वाला और इधर से एक ये सेमी सर्कल है बड़े वाला। तो आउटर एरिया कैसे निकलेगा, हम निकालेंगे आउटर एरिया में, आउटर एरिया कैसे निकलेगा, वो होगा बड़े वाला रेक्टेंगल, बिग रेक्टेंगल प्लस दो सेमी सर्कल्स हैं तो 2 सेमी सर्कल्स का एरिया आ जाएगा। ध्यान से देखना है सबको, बिग रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 इंटू सेमी सर्कल्स का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब ये लेंथ की वैल्यू देखो आप, बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, ये देखिए, ये बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है देख लो, ये बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ ये है 106, लेंथ उतनी ही है जितनी छोटे वाले की थी 106 इंटू ब्रेड्थ देखिए जरा ध्यान से, ब्रेड्थ देखिए, ये जो बड़े वाला बाहर वाला जो ये रेक्टेंगल है इसकी ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ कितनी है, ये पूरी बड़ी वाली देखिए वो हमने निकाली थी 60 + 10 + 10 ये 80 मीटर, तो 80 पुट करेंगे हम यहाँ पर, अभी ये हो जाएगा 80 प्लस ये 2 से 2 कट चुका है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस, ध्यान से देखना आप सब लोग, यहाँ पर बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस देखेंगे बच्चों सब लोग, बड़े वाला सेमी सर्कल ये है, देखिए ये यहाँ से ये वाला जो बड़े वाला सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा 80 है तो इसका ये रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये रेडियस इसका हो जाएगा 40, क्योंकि ये पूरी 80 थी तो 80 का हाफ कर देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा हमारा 40, तो 40 इंटू 40। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर 106 मल्टीप्लाई में 80, ये आपका आ जाएगा 8480 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे बच्चों 22 मल्टीप्लाई 40 ये डिवाइड बाय 7, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 5028.57। अब आप इनको प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, प्लस करना है इसके अंदर 80, ये आ जाएगा आपका 13508.57, ये आपका आउटर एरिया आ गया बच्चों। अब ध्यान से देखिए, हमें असल में इस क्वेश्चन में ट्रैक का एरिया पूछा गया था, ट्रैक का एरिया ये वाला ट्रैक का एरिया पूछा गया था, कैसे निकलेगा ये ट्रैक का एरिया, पहले मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप ये पूरे बाहर वाले में से ये पूरे अंदर वाले को माइनस कर दोगे तो आपका ये ट्रैक का एरिया निकल आएगा। ठीक है जी, तो हमने दोनों एरिया निकाल लिए, तो हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक हम निकालने जा रहे हैं, वो होगा आउटर एरिया में से आपको माइनस करना है इनर एरिया को आपको माइनस करना है बच्चों। तो आउटर एरिया आपने अभी निकाला, कितना निकाला ये 13508.57, इसमें से माइनस कर दो ये इनर एरिया जो आपने अभी निकाला है 9188.57, तो आप ये माइनस कर लेंगे तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा जी, ये है 13508.57 माइनस 9188.57,
तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4320 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें मीटर में दिया हुआ है मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 4320, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रैक आ गया बच्चों, एरिया ऑफ ट्रैक आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जो आपके सामने है ये एनसीईआरटी का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बार बार 2-3 बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और लिख कर प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो ये है, कॉपी कर सकते हैं आप इसको। देखना सामने हमें दिया हुआ है ये एक सर्कल है पूरा, और ये इसका डायमीटर है ए और बी। सामने देख लेना, ये सर्कल है और ये पूरा डायमीटर दिया हुआ है। ये डायमीटर के यहां पर 3 इक्वल पार्ट्स हैं, 7, 7 और 7। सामने देखना, और इस टाइप से ये डायग्राम बना हुआ है। यहां से एक ये सर्कल इस टाइप से जा रहा है और नीचे से फिर ये सर्कल ऐसा जा रहा है। ये दिया हुआ है जी। तुम्हें इस क्वेश्चन में ये वाला शेडेड पार्ट निकालना है, ये वाला शेडेड पार्ट। चलो क्वेश्चन समझते हैं। सामने देखना बेटा सब लोग, ये ए बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब मुझे आप ये बता दो, ये जो पूरा बड़ा सर्कल है इसका रेडियस कितना है? 21। बिग सर्कल, पूरा बड़ा सर्कल का रेडियस देखो, ये 7 है, फिर ये 7 है, फिर ये 7 है, तो ये डायमीटर हो गया 21। तो रेडियस कितना हो गया? 21/2। रेडियस हो गया 21/2। ये आपको समझ में आया? 10.5। ठीक है जी। अब मुझे ये बता दो, ये है सेकंड सर्कल, ये वाला, यहां से लेकर, यहां से सी से लेकर बी तक ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? 7। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल बताओ कितना रेडियस है इसका? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ये वाला सर्कल देखो, ये छोटे वाला सर्कल देखो, ये वाला रेडियस ऑफ ये वाला 3.5। सर्कल, इसका ये डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना हो गया? 7/2 सेंटीमीटर। क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? अब अगर मुझे सामने क्वेश्चन में ये शेडिड एरिया निकालना है, तो देखो शेडिड एरिया में क्या है? क्या शेडिड एरिया में ये वाला छोटा सर्कल है? बताओ, ये छोटा सर्कल है या नहीं है? जल्दी बताओ। तो एक तो ये छोटा वाला सर्कल जिसको हम बोल रहे हैं ये 1 था। शेडिड एरिया निकालना चाहता हूं मैं। शेडिड एरिया क्या क्या है शेडिड एरिया में? एक तो ये 1 वाला आ रहा है और दूसरा शेडिड में ये वाला है। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट है सारा, ये वाला सारा पार्ट है, ये शेडिड एरिया में आ रहा है ये सारा पार्ट। ये वाले पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? अगर मैं ये ए से लेके बी तक सेमी सर्कल में से सी वाला ये सेकंड वाला माइनस कर दूं तो क्या ये नीचे वाला पार्ट आ जाएगा? बताओ हाँ या ना। अगर मैं ये ए से लेकर बी तक वाला जो सर्कल है, ये वाला ए से लेके बी तक वाला सर्कल जो है सेमी सर्कल बड़े वाला, इसमें से ये छोटे वाला सेकंड वाला माइनस कर दूं तो क्या नीचे वाला एरिया आ जाएगा शेडेड? Yes, sir. प्लस
फर्स्ट में क्या प्लस कर देंगे, फर्स्ट में प्लस बड़े वाला सेमी सर्कल, ठीक है, बिग सर्कल, बिग सेमी सर्कल, और इसमें से माइनस कर देंगे कौन सा पार्ट माइनस करना है बीच में से, खाली सेकेंड सर्कल जो है, सेकेंड सेमी सर्कल। बस इसको आप सॉल्व कर लो। क्या होता है सेमी सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस बिग सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस छोटे वाले का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पाई अपॉन 2। यहां से इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस माइनस इसका रेडियस, वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 इंटू 1/2। कितना रेडियस है, फर्स्ट वाले का रेडियस कितना है बताओ, फर्स्ट वाला जो पार्ट था ये वाला, इसका रेडियस कितना था 3.5 7/2 का स्क्वायर, प्लस ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस पूरा, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना था 21/2 का स्क्वायर, माइनस ये सेकंड वाले सर्कल का रेडियस कितना था, ये देखो कितना रेडियस था 7 का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है, ये है जी ये पूरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स कैसी रही आपकी आज की क्लास मेरे साथ, आई होप दैट सबको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं इसी चैप्टर के। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।